सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को। आज हमारा जो नया टॉपिक शुरू होने वाला है वो होगा नेटवर्किंग का बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, तो इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे किस तरह से नेटवर्किंग वर्क करता है, किस तरह से आपके डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तथा किस तरह से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं जिससे नेटवर्किंग को आप और अच्छे से समझ पाओगे। बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग हो गया। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस दैट आर शेयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे, आपके पास अगर एक लैपटॉप है, एक मोबाइल है, एक आपके पास स्मार्ट वॉच है। अगर आप डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हो अपने लैपटॉप से अपने मोबाइल में विया ईमेल और आपके इजी शेयर से या फिर आपके ब्लूटूथ के थ्रू, तो वो जो होता है वो नेटवर्क कनेक्शन बिल्डअप होने के कारण ही हो पाता है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, यानी कि अगर एक से ज़्यादा इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं तो उनमें डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो मीडियम होता है उसे नेटवर्क कहते हैं। इसे एक हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताया, जैसे कि जो यूज़र का डिवाइस होता है वो लास्ट पॉइंट पे होता है। इससे पहले टोटल 6 चैनल्स होते हैं। सबसे पहला होता है वेब सर्वर, जिस पर कि आपका जो वेबसाइट या डेटा होस्ट होता है, और उसके बाद डेटा सेंटर। डेटा सेंटर वो फिजिकल एड्रेस होता है या फिर वो फिजिकल जगह होती है जहाँ पर बहुत बड़े मात्रा में आपके जो भी डेटा होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं इन द ट्रिलियंस ऑफ टीबी ऑफ स्टोरेज विच इज़ अवेलेबल एट दैट डेटा सेंटर। और उसके बाद फिर इंटरनेट बैकबोन जो होते हैं, ये आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि इंटरनेट को फिजिबल बनाते हैं, जैसे कि और उससे कनेक्टेड होते हैं आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हर एक कंट्री के अलग अलग होते हैं, जैसे कि हमारे देश में जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, ये सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो कि कनेक्टेड होते हैं इंटरनेशनली। उसके बाद फिर आपके आते हैं मॉडम। मॉडम जो होते हैं एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए, जिसके थ्रू आपके एक सिटी के या फिर एक स्टेट के जितने भी टावर्स होते हैं या फिर जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू आप नेटवर्क ट्रांसफ़र करते हो वो सबको कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद आपके एंड लेवल पे होता है राउटर। राउटर यानी कि ये बेसिक सिस्टम होता है जो कि आपके नेटवर्क को वायर या फिर वाईफाई डिवाइसेस के थ्रू ऑपरेट करता है और नेटवर्क को वायरलेसली ट्रांसफ़र करता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे नेटवर्क के जो 2 चैनल्स होते हैं उनके बारे में। सो नेटवर्क जो होता है वो जैसे कि आप एक समझिए एक सर्वर हो गया और 4 कंप्यूटर है किसी, या फिर 3 कंप्यूटर है, 1 सर्वर है। तो डेटा ट्रांसफ़र के लिए डायरेक्टली 3 तरीके होते हैं। एक तरीके में कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर जो होता है वो सेकंड कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ और उसी तरह से कनेक्शन होते रहा। बट एक सिस्टम होता है जिसमें कि वो सर्वर से कनेक्ट होते हैं सारे कंप्यूटर, और सर्वर से डेटा को जो है ट्रांसफ़र किया जाता है एक से दूसरे में। सो ये तरीका होता है। अब हम लोग सीखेंगे a group of connected computers and devices that are can communicate and share data with each other। इसमें सिंपल सा दो चीज़ होता है जिसे हमें सीखना पड़ता है। एक होता है नोड और एक होता है नेटवर्किंग डिवाइसेस। नोड हो गया तो एनी डिवाइसेस दैट कैन सेंड, रिसीव और फॉरवर्ड डेटा इन नेटवर्क, दिस इंक्लूड्स लैपटॉप, मोबाइल एंड ऑल। सो एनी डिवाइसेस दैट कैन सेंड, रिसीव एंड फॉरवर्ड, यानी कि जो भी अपने पास डेटा को ला सकता है, रिसीव कर सकता है, सेंड कर सकता है, उन सभी चीज़ों को हम बोलेंगे इन सभी चीज़ों को हम लोग बोलेंगे नोट। नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होते हैं? डिवाइसेस दैट मैनेज, सपोर्ट इन नेटवर्क फंक्शंस, दिस इंक्लूड्स राउटर, स्विचेस, हब्स एंड एक्सेस पॉइंट। तो इन सब के बारे में डिटेल में मैं लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं राउटर्स को डिफाइन करूंगा, स्विचेस को, हब्स को एंड एक्सेस पॉइंट्स को भी अच्छे से डिसाइड करूंगा। यहाँ पे एक मैंने फ्लो चार्ट लगा रखा है जिसे कि आप देख करके समझ पाओगे। इस फ्लो चार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं
जो कि नेटवर्क फंक्शंस को मैनेज करते हैं और सपोर्ट करते हैं नेटवर्क फंक्शंस को। इनसे कनेक्टेड होते हैं आपके राउटर, राउटर ट्रैफिक हो गया, स्विचेस हो गया, हब्स हो गया और एक्सेस पॉइंट हो गया। ये सभी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया, तो द फिजिकल और वायरलेस मीडियम थ्रू विच द डाटा ट्रेवल्स बिटवीन डिवाइसेस। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, तो वो फिजिकल या वायरलेस मीडियम होता है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पे हम आपको और समझा देते हैं, जैसे कि ये आपका डाटा सेंटर हो गया, ठीक है। और इधर सर्विस प्रोवाइडर हो गया, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया आपका एक पहला सर्विस प्रोवाइडर, जियो, ओके। ये आपका जियो हो गया। ये आपका हो गया वीआई, ठीक है। और ये हो गया आपका एयरटेल। ठीक है, ये तीनों आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गए जिसके थ्रू आपको इंटरनेट मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि तीन कस्टमर हो गए, यहाँ पे एक सिंपल सा समझाने के लिए मैंने ये बताया, तीन कस्टमर्स हो गए आपके। ये तीनों कस्टमर जो है वो एक सर्विस प्रोवाइडर के हो गए, और ये जो है ये अलग अलग हो गए, या और यहाँ पे आपके तीन कस्टमर्स हैं। इन्होंने जैसे एक डाटा के लिए रिक्वेस्ट भेजा, तो ये रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगा सर्विस प्रोवाइडर के पास और इनके थ्रू होते हुए जाएगा सर्वर के पास। इसी तरह से होगा। और इंटरनेट एक्सचेंज जो होते हैं, जैसे कि इंडिया में इंटरनेट एक्सचेंज है या फिर वर्ल्ड वाइड इंडिया इंटरनेट एक्सचेंज है। जैसे निक्सी एक इंटरनेट एक्सचेंज है जिसमें कि आपको डोमेन प्रोवाइड किया जाता है, और डोमेन के बारे में मैंने शुरुआत में बता दिया था पिछले लेक्चर में, तो आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। इंटरनेट एक्सचेंज के थ्रू ही पियरिंग पॉइंट से एक्सटर्नल नेटवर्क तक जाया जाता है। हाउ डोज द कंप्यूटर नेटवर्क वर्क? तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर नोड्स एंड लिंक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था। नेटवर्क नोड, मॉडेम हुआ, राउटर हुआ, डेटा ट्रांसमिशन हो गया, लिंक्स हो गया। इन सब के बारे में एक एक पॉइंट्स मैंने लिख दिया। स्ट्रिंग मैन्युफैक्चर हो गया, स्ट्रिंग मॉडल हो गया, इंट पोर्ट हो गया, बुलियन आयल वायरलेस हो गया। The working of computer network can be simply defined or as doing or protocol which help in sending and receiving data via links which allow computer network to communicate। तो कंप्यूटर नेटवर्क में लिंक्स के थ्रू और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके थ्रू डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। और ईच डिवाइस हैज़ इट्स ओन आईपी एड्रेस। हर एक डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होता है और अपना एक इंडिविजुअल आईपी एड्रेस होता है, जो कि आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है उस डिवाइस के बारे में। इसके बाद आप कंप्यूटर नेटवर्क एंड आर्किटेक्चर। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर एक होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और एक होता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो होता है वो नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है जिसमें नोड कैन बी सर्व एज अ क्लाइंट सर्व or client. Here the server node can manage the client node behavior. क्लाइंट और नोड के बिहेवियर को सर्वर मैनेज करता है। और वही दूसरा होता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। इन पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर देयर इज नॉट एनी कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल सर्वर। इसमें कोई एक सेंट्रल सर्वर नहीं होता है, और ईच डिवाइस कैन फ्री फॉर वर्किंग एज आइदर क्लाइंट और सर्वर। देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें कोई भी एक डिवाइस है, जैसे कि आपका एक कंप्यूटर हो गया, वो इंडिपेंडेंट होता है कि वो एज अ क्लाइंट या एज अ सर्वर वर्क कर सकता है। जैसे कि अगर एक कंप्यूटर है, उसे दो यूजर्स हो गए, जैसे कि एक आपका मोबाइल फ़ोन हो गया या एक दूसरा कंप्यूटर हो गया। इन दोनों के बीच में डाटा ट्रांसमिशन के लिए इसके पास एक एडवांटेज होता है कि ये पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर है, यानी कि इसमें इसे जब चाहे ये क्लाइंट बन सकता है और सर्वर भी बन सकता है, ओके। और जो सर्वर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है उसमें एक सर्वर होता है जिसके थ्रू अलग अलग क्लाइंट्स के क्लाइंट कह के एक कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं,
जिससे कि आपका एक, मान लीजिए ये आपका यूट्यूब का सर्वर है, ठीक है। इस यूट्यूब के सर्वर पे आपने एक रिक्वेस्ट डाला और उस रिक्वेस्ट को इस सर्वर के थ्रू रिकैच करके वापस आपको उसका डाटा भेजा जाता है, ठीक है। ये हो गया सर्वर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का एग्जांपल। इस इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो टिल देन, टाटा बाय बाय, थैंक यू।